नमस्कार। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एक खास भर्ती पर बात करने वाले हैं। हाँ, यह है जिला क्रीड़ा अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद के लिए। बिल्कुल, इसका नया विज्ञापन आया है और हमारे पास आयोग का ऑफिशियल विज्ञापन है, नंबर A1 DR DSO 2225, जो 28 मई 2025 को ही जारी हुआ है। जी। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। तो आइए मिलकर समझते हैं कि इस मौके में क्या खास है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। हाँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पद का नाम है जिला क्रीड़ा अधिकारी। कुल 6 पद हैं। हाँ, जिसमें से 4 अनारक्षित हैं, एक SC के लिए और एक OBC के लिए। और इसमें एक पद उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी है ना, वो क्षैतिज रूप से आरक्षित। हाँ बिल्कुल, वो क्षैतिज आरक्षण है। इसका मतलब ये है कि ये आरक्षण वर्टिकल कैटेगरी जैसे जनरल, SC, OBC उनके अंदर ही लागू होता है। अच्छा, तो अगर कोई योग्य महिला उम्मीदवार मेरिट में आती है तो उसे ये सीट मिल सकती है, चाहे वो किसी भी वर्टिकल कैटेगरी की हो। समझ गई। और ये पद लेवल 7 की सैलरी वाला है। हाँ, 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए का पे स्केल है। समूह खाका, राजपत्रित मतलब गेजेटेड ऑफिसर रैंक। और स्थायी पद है ये। जी, स्थायी पद है। इसमें अंशदायी पेंशन योजना भी लागू है, मतलब रिटायरमेंट पेंशन के लिए कर्मचारी और सरकार दोनों ही योगदान करते हैं। ठीक है, अब जरा जरूरी तारीखों पर आते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत तो 28 मई से हो चुकी है। हाँ। और आखिरी तारीख है 17 जून 2025 रात 11:59 बजे तक। ये ध्यान रखना होगा। और फीस जमा करने की वो भी 17 जून ही है, सेम डेट। और मान लीजिए फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो गई तो? हाँ, उसके लिए भी समय है। आयोग ने 23 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच आवेदन में सुधार का मौका दिया है। अच्छा, ये बढ़िया है। तो ये तारीखें नोट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि आवेदन कर कौन सकता है। यहाँ योग्यता थोड़ी अलग है, सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। सही कहा। इसके लिए 3 मुख्य चीजें चाहिए। पहली तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री, वो तो बेसिक है। हाँ। दूसरी, एक खिलाड़ी के तौर पर एक प्लेयर के रूप में नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया हो। और तीसरी जो अहम है, वो है कुछ खास संस्थानों से स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अच्छा, कौन से संस्थान है ये? देखिए, इसमें NSNIS पटियाला है, साई के सेंटर्स हैं बैंगलोर, कोलकाता या तिरुवनंतपुरम, फिर LNIP ग्वालियर है, या फिर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर। ओह, तो सिर्फ खेलना या डिग्री होना काफी नहीं, कोचिंग का डिप्लोमा भी चाहिए, वो भी इन खास जगहों से। हाँ, इससे यही लगता है कि आयोग सिर्फ खिलाड़ी नहीं ढूंढ रहा, बल्कि ऐसे पेशेवर चाह रहा है जो खेल को सिखा सकें, उसे जमीनी स्तर पर व्यवस्थित कर सकें। सही बात है। अच्छा, और अगर किसी के पास ये सब है और साथ में कुछ और भी योग्यताएं हो, तो क्या उसे कुछ फायदा मिलेगा? हाँ, उसके लिए अधिमानी अर्हता यानी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का भी जिक्र है। अगर 2 उम्मीदवारों के अंक बिल्कुल बराबर हो जाते हैं तो प्राथमिकता उसे मिलेगी जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल सेवा की हो। अच्छा। या जिसके पास NCC का B या C सर्टिफिकेट हो, या फिर जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हो। ठीक है। आयु सीमा क्या रखी गई है? आयु सीमा 1 जुलाई 2025 को कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 42 साल। यानी जन्म तिथि का कट ऑफ। हाँ, जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो। और आरक्षित वर्गों के लिए छूट? जी, उत्तराखंड के जो आरक्षित वर्ग हैं, SC, ST, OBC, PWD, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। ठीक है, अब ये बताइए कि चयन कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है? देखिए, प्रक्रिया के 2 मुख्य चरण हैं। पहला है लिखित परीक्षा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। ओके। और दूसरा चरण है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा? इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, और सामान्य हिंदी का, ये 100 सवाल का होगा, 200 अंक, और समय मिलेगा 2 घंटे। और इसमें उत्तराखंड वाला पार्ट? हाँ, वो खास बात है, इसमें 40% सवाल उत्तराखंड पर आधारित होंगे, तो स्थानीय ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और दूसरा पेपर? दूसरा पेपर पूरी तरह से खेल कूद विषय पर होगा।
इसमें भी 100 सवाल, 200 अंक और 2 घंटे का समय। ठीक है। और इंटरव्यू? लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होगा जो 50 अंकों का है। और नेगेटिव मार्किंग? हाँ, वो भी है। लिखित परीक्षा में हर गलत जवाब के लिए उस सवाल के लिए जितने अंक तय हैं उसका 1/4 1/4 अंक काट लिया जाएगा। तो सावधानी बरतनी होगी। यानी लिखित परीक्षा में उत्तराखंड का ज्ञान और खेल कूद की गहरी समझ दोनों का अच्छा वजन है, और फिर इंटरव्यू भी है। अच्छा, आवेदन कैसे करना है और फीस कितनी है? आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in या pscuknet.in पर जाकर। ठीक है। फीस भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से। अनारक्षित ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए फीस 166 रुपए 36 पैसे है। और SC/ST के लिए? SC/ST के लिए 76 रुपए 36 पैसे है। उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन्हें सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क देना है, करीब 16 रुपए 36 पैसे। और उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। ये अच्छी बात है। अच्छा, कुछ और खास निर्देश या बातें जिनका उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कुछ जरूरी बातें हैं। सबसे पहले कि सारे जरूरी सर्टिफिकेट्स जैसे पढ़ाई के, आरक्षण के वगैरह वो आवेदन की आखिरी तारीख यानी 17 जून 2025 तक वैलिड होने चाहिए और उम्मीदवार के पास होने चाहिए। ओके। और मार्कशीट जारी होने की जो तारीख है वही योग्यता निर्धारण की तिथि मानी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, किसी भी तरह की नकल या गलत जानकारी देने की कोशिश ना करें। ऐसा करने पर 5 साल तक आयोग की परीक्षाओं से बैन किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो गंभीर है। जी। और आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही मिलेगा। फॉर्म बहुत ध्यान से भरें क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद सुधार अवधि को छोड़कर जानकारी बदलना मुश्किल होगा। खासकर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो तो रजिस्ट्रेशन के बाद बदले ही नहीं जा सकते। परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे? अभी तक की योजना के अनुसार लिखित परीक्षा हरिद्वार और हल्द्वानी में आयोजित की जाएगी। ठीक है। और जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए जरूरी है कि वे अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जरूर प्राप्त कर लें। इंटरव्यू के समय इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए तो संक्षेप में एक बार फिर दोहरा देते हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी बनने के लिए ग्रेजुएट होना, नेशनल लेवल पर खेला होना और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोचिंग डिप्लोमा लेना, ये सब अनिवार्य है। हाँ। उम्र 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 के हिसाब से, और 17 जून 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई करना है। बिल्कुल। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ, और अंत में एक सोचने वाली बात यह है कि ये जो खास योग्यता का मिश्रण मांगा गया है, एकेडमिक डिग्री, नेशनल लेवल खेलने का अनुभव और फिर वो विशिष्ट कोचिंग डिप्लोमा, क्या ये वाकई में ऐसे व्यक्ति चुनने में कारगर है जो जिले में सभी तरह के खेलों को बढ़ावा दे सके, न कि सिर्फ उस एक खेल को जिसमें उसकी अपनी विशेषज्ञता है? दिलचस्प सवाल है। मतलब प्रशासन चलाने के लिए खेलने और कोचिंग के अनुभव से आगे बढ़कर और कौन से व्यापक कौशल शायद जरूरी हो सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक अहम पहलू है जिस पर सोचा जाना चाहिए। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहाँ आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।